गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आई वॉर्म डिजीज़ विच कॉज बाई लोआ लोआ। लोआ लोआ इज़ अ नेमाटोड। इट इज़ टोटली पैरासिटिक नेमाटोड्स विच आर फाउंड इन एनिमल किंगडम। आपके जो यूमेटोजोआ हैं जिनमें एसिलोमेट और सिलोमेट कैविटी बनती है, उनके ये क्या हैं, एनिमल हैं ग्रुप के। और ये क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमन और आपकी जितनी भी लिम्फेटिक सिस्टम है एक्सेट्रा वहाँ पर, और जितनी भी गट हैं, आपकी मेजेंट्री गट और आपका स्टमक की लाइनिंग है एक्सेट्रा, यहाँ पर ये आपके पैरासिटिक वॉर्म पाए जाते हैं। ओके, अब इनमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट एनिमल्स होते हैं। एंड इसमें मोस्टली तो फ्री लिविंग होते हैं। ओके, और अदर क्या होते हैं, एक्टो और एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट विद इन अ सेल में ही ग्रो करते हैं, वहीं पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और एक्टो पैरासाइट जो बाय द इन्फेक्शन आपकी स्किन की लेयर से इंटर कर जाते हैं बॉडी में, तो वो होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेमाटोड आर नेम नीमा थ्रेड लाइक जो एनिमल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नेमाटोड बोलते हैं। ये आई में आप मूवमेंट देख पा रहे हो, दिस इज़ नेमाटोड। ये आपकी क्या है, कंजक्टाइवा में सबक्यूटेनियस लेयर से होते हुए पहुंच गया है, और फिर ये क्या करता है, यहाँ पे कालाबार स्वेलिंग भी कॉज करता है। ये कैसे होते हैं, इनका जो फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर, ये ऐसे थ्रेड लाइक होंगे। ओके, ऐसे थ्रेड लाइक होंगे, और इनमें क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। इनको राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म और फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी हेड और टेल में सेगमेंटेड नहीं होती है, और वो किस में होता है, एनेलिड्स वगैरह में होता है। एनेलिड्स जिसमें आपके अर्थवॉर्म आते हैं, उनमें आप टेल और माउथ का प्रोजेक्शन पता कर सकते हो, मीन्स उनका माउथ किधर है, टेल किधर है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको सिर्फ लगेगा क्या कि स्फेरिकल मोटी थ्रेड जैसी कोई स्ट्रक्चर सामने रखी हुई है, जैसे आप देख रहे हो। ओके, तो लोआ लोआ जो वॉर्म होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल फिलेरियल डिजीज़ के लिए, जो क्या कहते हैं, अटैक करती है आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे। ओके, और इसी को फिलेरियसिस भी बोलते हैं, जैसे कि वाउचेरिया ब्रोंकेफ्टाई आप पढ़ते आ रहे हो, जो क्या है, उसी का कॉमन नेम है एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव डिजीज़। ओके, तो यहाँ पे ये जो वॉर्म है इसका कॉमनली नेम क्या है, आई वॉर्म है, क्योंकि ये इनकी जैसे ही ये एडल्ट क्या कहते हैं, लार्वा से एडल्ट स्टेज में आता है, और ये सीधे कहाँ पे एंट्री कर जाता है, आपकी सबक्यूटेनियस लेयर से होते हुए आइज़ में। ये आई वॉर्म का मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और इससे कंजक्टाइवा डिजीज़ होती है, उसके बाद आइज़ भी, आई का रेटिना और लेंस पूरा बेकार हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा इसका इन्फेक्शन कैसा है। अगर ये एडल्ट हो गए इस एरिया में तो सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज सर्जिकल मेथड से इसको हम हटा भी सकते हैं। इट मेनली इनहिबिट, ये इनका जो अवेलेबिलिटी है, ये मिलते कहाँ हैं, जो रेनी फॉरेस्ट एरिया है, मॉइस्ट एरिया, वहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये वाली डिज़ीज़ लोआ लोआ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज हुई थी वेस्ट अफ्रीका एंड नेटिव रीजन में, इथोपिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इतनी ही इसकी डिटेल मिल पाई है कि ये इसकी स्प्रेड सबसे पहले अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन और हेल्थ का बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। जो मैक्सिमम तो वहाँ पे ट्राइब्यूट हैं, आदिवासी हैं एक्सेट्रा हैं, तो कुछ भी खा लेना, कि एनिमल्स के मांस को ऐसे ही खा लेते हैं, तो जिनके थ्रू इन कंटामिनेशन इनकी बॉडी में पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद और वो इतने अवेयर नहीं होते हैं अगेंस्ट हेल्थ एंड हेल्थ इश्यूज़ के, तो उनमें ये डिज़ीज़ सबसे पहले देखने को मिली थी, और बहुत सीवियर लेवल पे। लोआ लोआ इज़ अ वन फ्री लिविंग पैरासाइट फिलेरियल नेमाटोड्स, जो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये एंट्री करता है आपकी बॉडी में, एंटर होने के बाद सीधे ये आई की ये जो रीजन है यहीं पर ग्रो करने लगता है, क्योंकि अदर जो स्किन है वहाँ पे एक्टोडर्मर, एपिडोस, एडिपोज टिश्यू एक्सेट्रा फैट की लेयर है, तो वहाँ पे उनको ग्रोथ के लिए क्या होता है, रीज़न नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे इनको हॉलो स्पेस मिल जाता है,
और प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल जाती है सर्वाइवल के लिए। ओके, नेक्स्ट आप ये सब एग्जांपल देख रहे हो, दिस इज़ सम एग्जांपल ऑफ लोआ लोआ। ये सिर्फ क्या कहते हैं ह्यूमंस में नहीं होता है, ये किसी भी एनिमल की सबक्यूटेनियस लेयर में ग्रो कर सकता है। ये फ्रॉग है, ठीक है, ये क्या है, फ्रॉग है, उसकी आई में आप देख रहे हो दिस इज़ नेमाटोड। ये ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमंस की आई में ट्रेवल करके पहुंच गया। अब आप इसकी थिकनेस देख लो एडल्ट वॉर्म की, एडल्ट लोआ लोआ जो है ये आपका 5 से 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 1 mm से 3 mm 4 mm तक हो सकता है। और इनके कॉमन नेम तो अभी मैंने बता दिए थे, वही है। अब इसको क्या कहते हैं, इस डिज़ीज़ को कॉज करने से रोकने के लिए ये आपकी डाई एथिल कार्माजीन किल्स, इसमें क्या होता है, ये आपका केमिकल है, इसका डोज दिया जाता है 21 डेज़ के लिए। तो इससे क्या होता है, ये अंदर ही क्या कहते हैं वॉर्म को मार देता है, और जिससे क्या होती हैं ये फीकल मैटर के थ्रू और वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। बट अगर ये आइज़ में यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ये इस दवा का क्या होगा, फिर साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा और इसकी वजह से फिर हमको सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है। यहाँ की लेंस को हल्का सा क्रैक करके यहाँ से निडल के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है। ओके, ये किसी भी आपके अनयूजुअल जैस कुछ भी अनयूजुअल प्लेसेस आपकी, यहाँ तक कि विनेगर का पीएच हाई होता है, क्योंकि इनकी ल्यूमन और वॉल में क्या होती है, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो इनकी गट होती है उसमें क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, और वो कवर करती है ऑल ओवर सरफेस। तो ये क्या करते हैं, इसी वजह से हाई पीएच जो होता है या टेम्परेचर, उस पर ये ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन का भी पीएच हाई होता है, बट वहाँ पे ये ईज़िली सर्वाइव करते हैं। ओके, तो विनेगर हो गया, बियर हो गया, माल्ट हो गया, इन सब में, और डीप अर्थ की जो क्रस्ट है जिधर पे आपके लावा वगैरह का फॉर्मेशन भी होता है, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका अडैप्टिव नेचर है, मीन्स ये इनका अनुकूलन है, ये जिंदा रह सकते हैं किसी भी कंडीशन में, और ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ओके, अब इसकी स्प्रेडिंग की जो होस्ट होते हैं, ये प्राइमरी होस्ट है, इसके बाद सेकेंडरी हमारा ह्यूमन बनेगा। प्राइमरी मीन्स ये जो डियर फ्लाई, ठीक है, ये आपकी जो हाउस फ्लाई होती हैं, ये जो आप फ्लाई देख रहे हो, इसका साइज़ जो हाउस फ्लाई होती है उससे बड़ा होता है थोड़ा सा। और ये क्या करती हैं, ये भी ह्यूमन का ब्लड शक करती हैं। ओके, आफ्टर बाइटिंग ये क्या करती हैं, ब्लड को शक करती हैं। इसको कॉमनली डियर फ्लाइज बोलते हैं, और ये साउथ अफ्रीका के रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में, और जहाँ पे मॉइस्ट और सॉफ्ट नमी वाले एरिया में ये बहुत पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की ब्लड सकिंग इंसेक्ट की कैटेगरी में आती हैं, और ये क्या करती हैं, कंसीडर एज अ पेस्ट टू ह्यूमन एंड कैटल। ये आपके ह्यूमन और कैटल्स का क्या करती हैं, ब्लड शक करती हैं, और ब्लड शक करने के साथ बिल्कुल जस्ट लाइक दैट आपकी जिस तरीके से चगास डिजीज़ में क्या हुआ था, लार्वा और फीकल मैटर के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है और फिर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जस्ट लाइक दैट ये भी क्या करती हैं, जब बाइट करती हैं तो इनका जो हेड और आई का रीजन है, यहाँ पे लोआ के वॉर्म के जो माइन्यूट न्यू बॉर्न एग से जो निकले बेबी होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, वो इनकी हेड की रीजन में रहते हैं। और जब ये हमको बाइट करती हैं, ब्लड शक करती हैं, तो इसको ये रिलीज़ कर देते हैं स्किन पे, ठीक है। और इस बाइटिंग के टाइम पे ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और फिर ये क्यूटेनियस लेयर को रप्चर करते हुए अंदर एंट्री कर जाती हैं, ठीक है, एपिडर्मल लेयर को रप्चर करते हुए। और ये लार्जर देन हाउस फ्लाई होती हैं। इनकी भी 250 स्पीसीज़ हैं, ठीक है, डियर फ्लाई की 250 स्पीसीज़ हैं। और इनका जो जीनस होता है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये क्या है, जेनरा बेसिकली है क्राइसोपस। ओके, और इनमें क्या होती है, इनकी जो विंग्स हैं, इनमें डार्क पैचेस, ये इस तरीके से डार्क पैचेस होते हैं और डार्क बैंड क्लियरली दिख जाते हैं। इनकी आई कैसी होती है, कंपाउंड होती है, जस्ट लाइक दैट हमारी बीज वगैरह की होती हैं, हाउस फ्लाई की उसी तरीके। ओके, तो ये आप देख रहे हो
कैलाबार स्वेलिंग, ये नेमाटोड्स की वजह से है। अब ये जैसे ही ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में पहुंचते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से स्वेलिंग कॉज करते हैं और आई पूरी की पूरी ख़राब भी हो सकती है। और अगर समय रहते पता चल गया तो सर्जिकल मेथड से रिमूव हुई हो सकती हैं। बट अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आई ओपन ही नहीं होती है, तो वहाँ पर सर्जिकल मेथड भी काम नहीं आता है। इट कॉज, अब जब ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है एट अ टाइम, इट कॉल लोइयासिस। ठीक है, इसका क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? आँखों में इचिंग होना, खुजली होना, नॉन पेनफुल, और खुजलाते रहोगे आप लेकिन आपको कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, पेन के बजाय क्या होगी, बहुत हैवी अमाउंट में क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, एंड ये स्वेलिंग एनीवेयर हो सकती है, जहाँ जहाँ ये मूव करेगा वहाँ वहाँ स्वेलिंग आपको हो जाएगी। नियर जो जॉइंट्स के पास की गैपिंग है वहाँ पर, जहाँ जहाँ बॉडी में आपके जॉइंट्स होंगे और इस तरह की सबक्यूटेनियस लेयर होगी, वहाँ पे ये क्राउलिंग के थ्रू ये वर्म क्या होते हैं, वहाँ पे अंडर स्किन रहते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी लाइफ साइकिल हम देख लेंगे। जो लोआ वर्म है, इस तरीके से लोआ का इन्फेक्शन बेसिकली हमको इस बग्स इंसेक्ट से की बाइट से होगा, और ये जैसे हमको बाइट करेगा तो स्किन की लेयर में हमारी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, जो इसमें फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में ग्रो करती हैं, मतलब एज अ पैरासिटिक रहती हैं, और ये क्यूटेनियस लेयर में जैसे ही एंट्री करेंगी, आफ्टर लार्वा एंट्री करेगा हमारी बॉडी में आफ्टर बाइट ह्यूमन में, एडल्ट इन सबक्यूटेनियस लेयर में ये क्या करेंगी, एडल्ट होंगी, और एडल्ट होते ही ये क्या करेंगी फिर, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एट अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इनकी बॉडी मेल और फीमेल में क्लोएका अपरेटस चेंज होने लगते हैं। ओके, तो ये खुद विदाउट फर्टिलाइजेशन एग का डेवलपमेंट करती हैं और जिससे वर्म बनते हैं। ठीक है, और जिससे ये मल्टीप्लाई भी करने लगती हैं बॉडी में। तो जो हमारे स्पाइनल फ्लूइड हैं, ठीक है, और यूरिनरी पाउच है, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड रीजन है, और लंग्स की कैविटी है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं ग्रो करके, और फिर वहाँ से ये बाहर भी निकल सकते हैं। और जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होते हुए ब्लड में पहुँचे, अगर उस टाइम फिर आपको इस फ्लाई ने बाइट किया तो ये विद ब्लड्स के साथ, क्योंकि ये ब्लड्स को शक करती हैं, उसके थ्रू ये इसको वापस क्या करते हैं, चक करके बॉडी के बाहर निकाल देंगी। ठीक है, और बॉडी के मीन्स इनकी बॉडी में चला जाएगा, और जैसे इनकी बॉडी में जाएगा तो ये यहाँ पे एग देना स्टार्ट कर देंगी, जिससे लार्वा डेवलप होंगे इनके मिड गट में, और ये लार्वा 1 2 3 इस तरीके से स्टेज में आते आते फिर इनकी बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, फिर इन्होंने बाइट किया, तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है। ओके, तो इस तरीके से ये अपना पैरासिटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट इसके लिए बग हैं और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एडल्ट होते हैं, और लार्वल स्टेज बेसिकली आपकी इन मॉस्किटो के हेड में बनती हैं। हेड, यस, ये जो इंसेक्ट हैं इनके यहाँ पे हेड की रीजन में, जैसे हमारी आई में भी स्वेलिंग थी उस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे देखा था इस तरीके। ओके, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।